हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एसके नर्सिंग एजुकेशन इस चैनल में। विद्यार्थी मित्रों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस न्यू दिल्ली इनकी तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जो नर्सिंग ऑफिसर पदभर्ती के रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर की जो पदभर्ती है उसके लिए अलग से एक जो जो नॉर्सेट का नोटिफिकेशन निकला था एम्स का, उसी तहत ये जो जगह है, जो वैकेंट पोस्ट्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेज न्यू दिल्ली के ये इंस्टीट्यूट के उसी नॉर्सेट से भरने वाले हैं। तो वो इसका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से निकाला है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मालूम है ये जो नोटिफिकेशन है निकला है वो 5 अगस्त 2023 को निकला है। और क्या है नोटिफिकेशन में वो पूरा डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस NITRD न्यू दिल्ली थ्रू नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन्स नॉर्सेट 5 टू बी कंडक्टेड बाय एम्स न्यू दिल्ली। तो क्या है नोटिफिकेशन में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है NITRD। इसके जो अलग से जो वैकेंट्स पोस्ट है वो क्या एम्स की जो नॉर्सेट होने वाली है, नॉर्सेट 5 के नाम से जो नॉर्सेट होने वाली है, उस नॉर्सेट के तहत ही ये जो वैकेंट पोस्ट है इस इंस्टीट्यूट के भरने वाले हैं। तो क्या है वैकेंट पोस्ट, कितने वैकेंट पोस्ट होने रहने वाले हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगने वाला है, लेवल ऑफ पे क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए आपकी नेम ऑफ पोस्ट जो है वो है नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद जो पे लेवल है वो अकॉर्डिंग टू 7th CPC के अनुसार लेवल 7 कितना है 44,900 टू 1,42,400, इतना क्या है एंट्री पे लेवल है। मतलब जो आपका जो पेमेंट है वो सब अलाउंसेस वगैरह मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट के कम से कम 80 to 85,000 कम से कम वो इन हैंड आपको सैलरी आने वाला है। तो उसका जो एजुकेशनल इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हम देखने वाले हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, अगर आपका डिप्लोमा है, सॉरी, इसमें देख सकते हैं आप, अगर डिप्लोमा है होल्डर है, मतलब क्या होना चाहिए, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, अदरवाइज आपका BSc हॉर्न्स होना चाहिए, नहीं तो BSc नर्सिंग जो प्लेन BSc नर्सिंग है कि अदरवाइज BSc पोस्ट सर्टिफिकेट में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उधर से होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन वो स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। ये दो क्या है इसके इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में का क्राइटेरिया है। एज लिमिट के बारे में हम बातचीत करते हैं तो एज लिमिट कितना है, बिटवीन 80 to 35 ईयर्स, मतलब 80 मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है 80 ईयर्स है, मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 35 ईयर्स है। लेकिन ये जो एज क्राइटेरिया है ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है उसके वाइज थोड़ा रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं हम जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है। जो जनरल कैंडिडेट्स और OBC के कैंडिडेट है उनको 3,000 रुपीज़ क्या है फीस है। उसके बाद जो SC और ST के कैंडिडेट एंड EWS के कैंडिडेट है उनको 2,400 रुपीज़ इतना क्या है एग्ज़ाम का फ़ीस है। उसके बाद जो पर्सन है विथ डिसेबिलिटी, जो हैंडीकैप पर्सन है, उनको किसी भी प्रकार की फ़ीस इधर से लेने वाले नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए नीचे, वो पढ़ते हैं। द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आप जब फॉर्म भरने वाले हैं तब आप ये जो पेमेंट है डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया और अगर
आपने एप्लीकेशन फ़ीस भर दी, फिर बाद में आपको किसी सर्कमस्टेंसेस में वो फीस रिफंडेबल नहीं होगी। एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फीस वुड नॉट बी कंसिडर्ड समरली रिजेक्टेड। जो एप्लीकेशन विदाउट फी, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एप्लीकेशन भरते हैं लेकिन जो फीस है वो नहीं भरते, तो पूरा एप्लीकेशन फीस भरने के बाद ही वो कंसिडर माना जाएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन फीस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स who appears in examination will be refunded after the declaration of result in due course of time। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है ST और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उनकी फ़ीस जो एग्ज़ाम देने के बाद वो क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी, मतलब उनको रिफंड मिलेगी। जो ऑनलाइन CBT होने वाली है, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, वो जो आपकी एम्स है, एम्स के हिसाब से ही होने वाली है। एम्स के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी एग्ज़ाम से ये जो वैकेंट पोस्ट है ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट के, ये वो भरने वाले हैं। तो वो मालूम है आपको कि जो CBT है वो अब इस साल प्रिलिमिनरी टेस्ट और जो मेंस टेस्ट है वो ऐसे 2 सेक्शन में होने वाली है। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो 17 सितंबर में को होने वाली है, और जो मेंस है नॉर्सेट सेकंड बोलते हैं उसको, वो 7 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। उसके बाद आपको कुछ जनरल कंडीशंस दिए हैं, वो जनरल कंडीशन आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है वो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो कब से शुरू कर सकते हैं, 5/8/2023 से 25/8/2023 अप टू 5 PM तक फॉर्म भर सकते हैं आप ऑनलाइन साइट पर जाकर। उसके बाद और कुछ जनरल कंडीशंस दिए हैं बहुत सारे, वो आप पढ़ सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में इधर दिया है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का एक्स्ट्रा मतलब एज रिलैक्सेशन दिया है। आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कितना है, 30 इयर्स है। तो 30 इयर्स पे प्लस 3 इयर्स मिला के OBC वाले को 33 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC/ST वाले को 35 इयर्स का मिल जाता है। उसी वैसे ही PWD कैंडिडेट को 10 इयर्स का, PWD प्लस OBC, PWD SC/ST इसके लिए 30 इयर्स और 50 इयर्स मिला के दोनों मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। उसके बाद जो एक सर्विसमैन है उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये पूरा एज रिलैक्सेशन दिया है उन्होंने, कितना कितना एज रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। वो इस और आगे नीचे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मैं बताता। जो पैटर्न स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो तो वो 2 पैटर्न में एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, स्टेज फर्स्ट नॉर्सेट और स्टेज सेकंड नॉर्सेट। तो स्टेज फर्स्ट जो नॉर्सेट है उसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे एग्ज़ाम रहने वाले हैं वो देखते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो नॉर्सेट फर्स्ट का है वो देखो। द नॉर्सेट प्रिलिमिनरी स्टेज इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो नॉर्सेट फर्स्ट लेने वाले वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। वो जो मेंस एग्जाम मतलब आपके सिलेक्शन प्रोसेस में उसका कुछ भी मार्क्स इंक्लूडेड नहीं होने वाले हैं, सिर्फ वो क्वालिफाइंग टेस्ट लेने वाले हैं स्टेज फर्स्ट। और उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स। मतलब इसका जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का प्रीलिम्स का नॉर्सेट फर्स्ट का वो 90 मिनट्स का है। उसमें क्या आएगा, 100 MCQ आएंगे और 100 ही मार्क्स रहेंगे। उसको हर क्वेश्चन को 4 अल्टरनेटिव्स आंसर रहेंगे, उसमें से जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको चूज़ करना है। उसमें से जो 20 MCQ है वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के बेस पे आएंगे, और 80 जो MCQs है वो आपके जो नर्सिंग के कोर्स में जो पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो प्रश्न आएंगे। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है उसमें। उसके बाद है द क्वालिफाइंग मार्क्स इन स्टेज से फर्स्ट। जो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है वो भी उन्होंने दिया है इसमें। तो नॉर्सेट प्रिलिमिनरी में जो 50 परसेंटाइल है वो अनरिजर्व और AWS कैटेगरी को लेने पड़ेंगे। 45 परसेंटाइल फॉर OBC एंड 40 परसेंटाइल फॉर
SC एंड ST कैंडिडेट को क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए लेने पड़ेंगे। ये दिया है क्राइटेरिया उन्होंने। उसके बाद जो स्टेज सेकंड है उसके बारे में बात करते हैं। स्टेज सेकंड और मेन एग्ज़ाम जो नार्सेट सेकंड है उसमें क्या आएगा, द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल भी 90 मिनट। इसका मीन्स का ड्यूरेशन भी 90 मिनट से होने वाला है। उसमें भी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और अल्टरनेटिव ऑफ ईच क्वेश्चन द सब्जेक्ट कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ नर्सिंग। जो पूरे 100 क्वेश्चन है उसमें क्या है, पूरे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के रिलेटेड रहेंगे 4 साल में आपने जो पढ़ा है। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो जो मेंस एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम के उसी मार्क्स के तहत ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें देख सकते हैं आप जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने रखे हैं। अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए 50% है, OBC कैंडिडेट के लिए 45% और SC एंड ST कैंडिडेट के लिए 40% का इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है नॉर्सेट सेकंड में। तो ऐसा एग्जामिनेशन का अब इधर का पैटर्न है। पहले एक ही एग्ज़ाम होती थी और उसी से सिलेक्शन होता था, लेकिन आप प्रीलिम और मेंस ऐसे 2 एग्ज़ाम नॉर्सेट फर्स्ट स्टेज और नॉर्सेट सेकंड स्टेज ऐसा एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो रिजर्वेशन टाइप के बारे में इधर दिया है, वो आप पढ़ सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में। और बाकी के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हो और गाइडलाइंस दिए हो वो भी आप पढ़ सकते हैं। जो मेन है मैंने वो बता दिया है आपको। उसके बाद जो ये इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के कितने वैकेंट पोस्ट है वो थ्रू द नॉर्सेट 5 भरने वाले हैं, वो देख सकते हैं आप। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इसका नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, OBC के लिए 1, SC के लिए 5, ST के लिए 2 एंड EWS के लिए 1। ऐसे मिला के पूरे 16 पोस्ट इस एग्ज़ाम में इस इंस्टीट्यूट के भरने वाले हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। इसमें और कुछ जानकारी दी है वो आप डिटेल एग्जाम नोटिफिकेशन के बाद पढ़ सकते हैं। जो मेन है मैंने वह बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।